ओके, ये वाला ईयर 1991 में आया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये ईयर 1991 में आया हुआ था। क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाने बोल रहा है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है, एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहा है इन जनरल लेजर। दैट मीन्स इन जनरल लेजर में मेरे को क्या बनाना होगा, एक तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाना होगा एंड दूसरा क्या बनाना होगा, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। दैट मीन्स मेरे को क्या करना होगा, नॉर्मल सम बेसिकली करना होगा। नॉर्मल सम मतलब इन जनरल लेजर तुम्हारा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दो अलग अलग मेरे को सम्स करके दिखाना होगा, ठीक है। तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो पहले हम लोग सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बॉट लेजर एडजस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखने वाले कि ऐसा फॉर्मेट बना के इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, कोई नाम तो नहीं दिया हुआ है, इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर। इसके बाद मेरा सेल्स लेजर का क्या बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे देखो, मेरे को नॉर्मल सम करना है। मतलब नॉर्मल सम मतलब जो डेबिट वाला बैलेंस होगा डेबिट में साइड में पोस्ट होने वाला है, जो क्रेडिट वाला बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में हम लोग का पोस्ट होने वाला है, क्लियर। तो क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑन सोल्ड लेजर, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 70,940, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1120। तो जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आ जाएगा और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस कितना था 70,940 एंड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस कौन सा था 1120। क्रेडिट बैलेंस क्या था 1120, क्रेडिट बैलेंस हम लोग क्या लिख देंगे 1120 क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे। और डेट कौन सा है, डेट है तुम्हारा 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 मेरा डेट था। तो हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016। तो फर्स्ट हम लोग क्या किए, बैलेंस पोस्ट कर दिए। सेल्स लेजर है मतलब डेटर्स लेजर है, डेटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है एंड क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट का बैलेंस आ जाता है। ये नॉर्मल सम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में पोस्ट होने वाला है एंड क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में पोस्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन, शिप्रा, स्नेहा, वर्षा, ओके। इसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 टू क्या लिखने वाले हम लोग, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड यहाँ पे हो जाएगा बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट हम लोग लिख देंगे क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डैश एंड डैश ऐसे देंगे, ठीक है। एंड डैश देके जो भी डेबिट साइड में पोस्ट होने वाले वो डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे एंड जो भी क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है परचेस का, परचेस रिटर्न का दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सेल्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ, बताओ जल्दी से, टोटल सेल्स। इसमें टोटल सेल्स कितना है 3,84,000 एंड कैश सेल्स कितना है 20,000। मेरे को बताओ क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है, जल्दी से बताओ क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है। कैसे हुआ 3,64,000, 3,84,000 माइनस 20,000, ओके। तो ये क्रेडिट सेल्स कौन सा साइड में बैठने वाला है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्यों बैठेगा, डेबिट साइड में क्यों बैठने वाला है, वेरी गुड, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है इसके कारण क्रेडिट सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट सेल्स 3,84,000 माइनस 20,000, 3,64,000 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, डन। 3,64,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डन। फिर हम लोग क्या करने वाले बताओ जल्दी से,
उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले, उसके बाद हम लोग का है सेल्स रिटर्न। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न। जो सेल किए थे, ठीक है, वो सेल्स हम लोग क्या किए, रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न कहाँ पे आ जाएगा, सेल्स रिटर्न हम लोग का ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, सेल्स रिटर्न लिखने वाले। क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पे, सेल्स रिटर्न लिखने वाले। सेल्स रिटर्न कितना है, 5000 मेरा सेल्स रिटर्न हुआ। 5000 मेरा क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न हो गया। क्लियर, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मतलब पैसा मिल गया कस्टमर लोगों से, कस्टमर लोगों से मेरे को पैसा मिल गया। तो कस्टमर लोगों से पैसा 3,12,000 मिल गया। तो 3,12,000 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, उसके ऑपोजिट साइड में लिखने वाले। तो कहाँ पे लिख देंगे सर, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना है, 3,12,000। बिकॉज जर्नल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट में टू हो रहा है, डेटर्स अकाउंट क्या हो रहा है, टू हो रहा है, मतलब डेटर्स अकाउंट में क्या करना होगा, हमको क्रेडिट करना होगा। डन। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वन करने वाले। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आएगा, 5,600 डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आ जाएगा, जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हम लोग डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि जब भी कम होगा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में लिख देंगे 5,600। फिर क्या बोल रहे हैं, कैश पेड टू सप्लायर तो नहीं आने वाला है। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर 10,400। ट्रांसफर कहाँ पे होता है, क्रेडिट साइड पे होता है। ट्रांसफर हम लोग का कहाँ पे हो जाता है, क्रेडिट साइड में हो जाता है। ट्रांसफर 10,400, ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, 10,400 यहाँ पे आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट हम लोग का नहीं आता है, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस है। कैश पेड टू कस्टमर्स, कैश पेड टू कस्टमर्स, नोटिस करो एक बार, कैश पेड टू कस्टमर 920। जब मैं कैश रिसीव किया था तब मैं कहाँ पे लिखा था, इस साइड में। वही कैश जब हम पेमेंट कर देंगे किसको, कस्टमर को, हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं। कैश पेड टू कस्टमर कितना होने वाला है, 920। मेरे को बताओ समझ में आया, येस और नो। जब मेरे को कैश मिला था, मैं क्या पे किया था, क्रेडिट साइड में किया था। ठीक है, अब वही कैश जब मैं कस्टमर को रिफंड कर दूंगा तो कौन सा साइड में लिखने वाला हो, ऑपोजिट साइड में लिखने वाला हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव तो नहीं आने वाला है। बी आर रिसीव्ड कहाँ पे आने वाला है, मतलब कैश रिसीव हुआ, बी आर रिसीव हुआ, हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। तो बी आर रिसीव 20,000। फिर क्या दिया हुआ है, बी आर जो रिसीव हुआ था वो डिजोनर हो गया था 3,000। तो बी ए बी आर डिजोनर कहाँ पे हो जाएगा, जब बी आर मिला था हम लोग कहाँ पे किए थे, इस साइड में किए थे। यही बी आर जब डिजोनर हो जाएगा कहाँ पे लिखने वाले हम लोग, इसके ऑपोजिट साइड में लिखने वाले। तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, बी आर डिजोनर्ड। बी आर डिजोनर्ड कितना होने वाला है, 3,000 होने वाला है बी आर डिजोनर्ड का। बी आर डिजोनर्ड कितना होने वाला है, 3,000 होने वाला है। मेरे को बताओ समझ में आया, ये सन नो। ओके डन। सबको जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेल्स लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। ओके एक सेकेंड जस्ट। तो बैलेंस क्या दिया हुआ है लास्ट में, बैलेंस दिया हुआ है डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस 91,600 कहाँ पे आने वाला है, ये डेबिट बैलेंस 91,600 कहाँ पे आने वाला है, जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड में आने वाला, हम लोग क्या लिखने वाले, बाई बैलेंस सी डी। 91,600। तो टोटल कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी।
31/12 कितना होने वाला है 16, ठीक है। टोटल करते एक बार 1120 प्लस 5000 प्लस 3,12,000 प्लस 5,600 प्लस 10,400 प्लस 20,000 प्लस 91,600 4,45,720 4,45,720 ओके, माइनस 70,940 माइनस 3,64,000 माइनस 920 माइनस 3,6860 आंसर কত দেওয়া আছে 6860। तो यही हुआ था, ठीक है। आंसर कितना होने वाला है 6860। चिपरा, चलो नेक्स्ट वन करते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग को करना होगा बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो हम लोग लिखने वाले क्या है, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 इन जनरल लेजर बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखने वाले हम लोग, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग लिखने वाले, ठीक है। उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट हम लोग को लिख देना होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, तुम्हारा बैलेंस है बॉट लेजर का 48,000 एंड 5,000। क्या दिया हुआ है, एक तो बैलेंस दिया हुआ है तुम्हारा 48,000, दूसरा बैलेंस क्या दिया हुआ है 5,000, ठीक है। तो जो 48,000 है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जो 48,000 क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ पे लिखने वाले बताओ जल्दी से। 48,000 क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे, ओके 48,000 क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में रहेंगे, और 5,000 जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ पे रखेंगे, डेबिट साइड में रखने वाले, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस BD, तो यहाँ पे लिखने वाले टू बैलेंस BD, ठीक है। बैलेंस कितना होगा यहाँ पे, तुम्हारा दिया हुआ बैलेंस है 48 एंड 5,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये डेट हुआ तुम्हारा 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16, क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, तो हम लोग क्या लिखने वाले यहाँ पे, लिखने वाले टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड फिर लिखने वाले हम लोग बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेट कौन सा होने वाला है 31/12/2017, 31/12/17, 31/12/17। लिख लिए तो बताना, जल्दी से बताओ, लिख लिए तो बताना। हाँ, ओके डन। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग फर्स्ट परचेज हुआ था, परचेज कहाँ पे होने वाले, परचेज कौन से साइड में होने वाले हैं, परचेज हम लोग कहाँ पे करने वाले, क्रेडिट साइड में करने वाले। क्रेडिट साइड में क्यों करने वाले, बिकॉज जब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, और क्रेडिटर्स बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ पे लिखने वाले, क्रेडिटर्स जब बढ़ेगा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखने वाले, ठीक है। क्रेडिटर्स जब बढ़ता है हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे परचेज, और सेल्स अगर बढ़ता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, सेल्स अगर बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। सेल्स अगर बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और परचेज अगर बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्लियर। तो परचेज कितना हुआ यहाँ पे, मेरा परचेज हुआ था 2,70,000, तो 2,70,000 हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे। एक बार मैं बैठा दिया उसके बाद बाकी इजीली हो जाएगा। परचेज रिटर्न हुआ तो इसके बदले में परचेज रिटर्न हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, परचेज अगर रिटर्न हुआ मेरा कम हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना होने वाले हैं, परचेज रिटर्न तुम्हारा दिया हुआ है 10,000, परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है 10,000 मेरा दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं, कैश पेड टू सप्लायर 2,40,000, मेरे को बताओ कहाँ पे होने वाला है कैश पेड टू सप्लायर,
कैश डेबिट साइड में होने वाला है, तो कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर कितना है मेरा, 2,40,000, 2,40,000 मेरा कैश पेड टू सप्लायर हो गया। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव हुआ, कहाँ पे आने वाला डिस्काउंट रिसीव, डेबिट साइड में। मैं क्या किया समझ में आया, मैं पहले जो भी डेटर्स का चीज था मैं वो पहले कर लिया, उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद मैं खाली क्या किया, उसके बाद जो भी मार्क नहीं किया हुआ है खाली वही वाला देख रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड में कर देंगे। अमाउंट कितना डिस्काउंट रिसीव का, 3,600। डिस्काउंट रिसीव कितना होने वाला है, 3,600 हम लोग का होने वाला है। क्लियर? डिस्काउंट रिसीव कितना होने वाला है, 3,600 हम लोग का होने वाला है। डन। फिर क्या बोल रहे हैं, बीपी इशूड सेम डेबिट साइड में होने वाला है, 11,200 बीपी इशू डेबिट साइड में होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीपी इशूड। ठीक है, बीपी इशूड कितना होने वाला है, बीपी इशूड, बीपी इशूड होने वाला है तुम्हारा 11,200। बीपी इशूड कितना होने वाला है, 11,200। डन। फिर क्या बोल रहे हैं, बी बीपी का सॉरी डेटर्स क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस 5,200 कहाँ पे आने वाला है, बाई बैलेंस सीडी में आने वाला है। ठीक है, ईयर एंड में आने वाले हैं। डन। क्लियर? कितना अमाउंट होने वाला है, 5,200 होने वाला है। कितना होने वाला है, 5,200 होने वाला है। तो इस साइड में बैलेंस कितना आने वाला है, टू बैलेंस। ओके, ट्रांसफर भी था ना, हाँ ट्रांसफर भी है। ट्रांसफर कितना है, 10,400, ये मिस कर गया। ट्रांसफर 10,400 ये भी आने वाला है, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर आने वाला है 10,400। थैंक यू स्नेहा। ओके, तो टोटल कर देते सबका, करके बैलेंस कर देंगे। कितना होने वाला है, 48,000 प्लस 2,70,000 प्लस 5,200 प्लस 3,23,200 माइनस 5,000, 10,000, 2,40,000, 3,600, 11,200, 10,400, 43,000 आंसर आ रहा है क्या, आंसर 43,000 है क्या, एकदम 43,000 आंसर दिया हुआ है। तो मेरा क्या हो गया, एकदम तो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर्स लेजर भी हो गया। तो ये मेरा हुआ टोटल सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग का, सेल्फ बैलेंसिंग का जो भी सम्स था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग करवाए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम के टाइम में तो करके जाना ही जाना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम में हमको करके जाना ही होगा, इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग का सेक्शनल बैलेंसिंग का दो चीज़ आता है। सेक्शनल बैलेंसिंग का क्या क्या आता है, सेक्शनल बैलेंसिंग का हम लोग का जस्ट दो चीज़ पूछता है। एक बार एक डेटा आया और क्रेडिटर्स आया, 2001 में आया और 2010 में आया था। ठीक है, 2001 में एक बार आया था, 2010 में एक बार आया था। क्लियर? इसका खाली दो ही सम करना है हम लोग को। अच्छा सर, बाकी सारा सम्स क्या करना है, बाकी सारा सम्स जो भी होगा वो हम लोग को क्या करना होगा, बाकी सारा सम्स हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो जो भी ईयर का क्वेश्चन हम लोग का हो गया डन। इसके बाद इसको छोड़ के मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी जो भी सम्स है उसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो वो वाला सम्स क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अदर सम्स और प्रैक्टिस करके, अदर सम्स पर प्रैक्टिस करके ऐसे लिख के तुम क्या करोगे, अदर सम का प्रैक्टिस का जो भी सम्स कर रहे वो एक बार लिख के पूरा प्रैक्टिस करना। अच्छा, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो क्या करना, उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सर कौन सा सम्स करना है,
हम लोग को जो भी ईयर का क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। मैं 2 बुक रेफर किया, वन इज आर के दत्तो, सेकेंड वन इज स्कॉलर, ठीक है। और कॉलेज से तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर का ऑक्सफोर्ड वाला बुक है वो तुम ले सकते हो, वहां पे सोल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम लोग को सोल्यूशन भी वहां से मिल जाएगा, एंड सम स्कॉलर में है, आर के दत्तो में भी है, वहां से तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये वाला सामने मेरे को क्या करने बोला एक बार देखो। सेक्शनल बैलेंसिंग क्या लिखा हुआ है? सेक्शनल बैलेंसिंग, ये 2 साल में आया हुआ था। वन 2010 में आया हुआ था, एक तो 2010 में आया हुआ था, ठीक है। एक तुम्हारा 2010 में आया हुआ था और दूसरा आया था तुम्हारा 2001 पे, ठीक है। 2010 पे एग्जाम आया हुआ था जो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने बोल रहा था, और 2001 में आया हुआ था जो कि डेटास अकाउंट बनाने बोल रहा था, ठीक है। डेटास अकाउंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेक्शनल बैलेंसिंग के फिर 2 सम्स ही आते हैं। क्या आता है? जब तुमको बोला जाएगा कि ऐसे करके कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेक्शनल बैलेंसिंग का सम है। इसमें हम लोग क्या नहीं लिखने वाले? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब कुछ नहीं लिखते हम लोग। क्या करते हैं? खाली टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, उसके बाद टू कैश, टू ये, टू वो, टू 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 करके हम लोग लिखते जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बाई करके लिखते जाते हैं। डन। हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं करते। क्लियर? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। तो हम लोग कैसे समझ में आएगा वो सेक्शनल बैलेंसिंग का सामने? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इन द लेजर ऑफ मिस्टर वी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वी इन जनरल लेजर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया? ये मेरा सेक्शनल बैलेंसिंग का सम हुआ। ये मेरा क्या हुआ? सेक्शनल बैलेंसिंग का सम हुआ। तो फर्स्ट हम लोग का जैसे हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। क्रेडिट बैलेंस, अच्छा इसका नॉर्मल ऑपोजिट कुछ नहीं है, इसका नॉर्मल ही होता है। तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2014 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट 12,400, एंड डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 270। तो हम लोग क्या लिखने वाले? क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे जाएगा? बाई बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी। तो 1,114, 1,114। तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट वाला 12,400 है, एंड डेबिट वाला 270 है। तो 12,400 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में, एंड 270 लिख दें हम लोग कहाँ पे? डेबिट साइड में। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? परचेज हुआ है इंक्लूडिंग कैश परचेज 4,000। तो टोटल परचेज कितना? टोटल परचेज था कितना? 23,000। उसमें से क्रेडिट परचेज कितना है तुम्हारा? कैश परचेज माइनस करने के बाद क्रेडिट परचेज कहाँ पे आ जाएगा बताओ? क्रेडिट परचेज कहाँ पे आ जाएगा? बाई साइड में। तो हम लोग लिखने वाले 31 मार्च 14। ईयर एंड कब है? 31 मार्च 14 है ना? तो 31 दिसंबर 14 है ना? तो हम लोग लिखने वाले क्या? 31 दिसंबर 14। कैसे समझ में आई? ईयर एंड। अगर जनवरी में मेरा ईयर शुरू हो रहा है तो ईयर एंड खत्म होगा कब? 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। क्लियर? ये नहीं कि बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसा नहीं लिखने वाले। क्या लिखने वाले? बाई परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्लियर? तो अमाउंट कितना है? 23,000 माइनस 4,000, दैट मीन्स 19,000 हम लोग का परचेज होने वाला है। मेरे को पता समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं? ओके, कैश एंड चेक पेड टू सप्लायर्स 18,500 कौन सा साइड में आने वाला है? 18,500 डेबिट साइड में आने वाले हैं। तो 31 दिसंबर 14 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टू कैश या फिर बैंक अकाउंट लिखने वाले हैं, ठीक है। कैश या बैंक अकाउंट लिखने वाले। कितना पेमेंट करना है मेरे को? 18,500 पेमेंट कर देना होगा। किसको? तुम्हारा क्रेडिटर्स को। तो कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट साइड में लिखे। फिर लिखा हुआ है बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड 3,000। कहाँ पे आने वाला है बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड? सेम
टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना होने वाला है? 3000 बिल्स पेबल में आने वाला है। 3000 कहाँ पे आने वाला है? बिल्स पेबल में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? रिकवरी फॉर बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे बहुत जन फंसता है। कौन सा परचेज रिटर्न है और कौन सा सेल्स रिटर्न है, बता पाओगे? कंसेप्चुअली बताना है, ठीक है। कौन सा परचेज रिटर्न है एंड कौन सा सेल्स रिटर्न है, बता पाओगे? ক্রেডিটটা যেটা রিটার্ন ক্রেডিট আছে না না लॉजिक देखो एक बार। পারচেজ যেটা ओके, एकदम सही, लॉजिक समझो। परचेज डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। परचेज क्यों डेबिट होता है बेटा? परचेज डेबिट होता है इसीलिए, परचेज मेरे एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट होता है। तो वही जब रिटर्न होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। कौन सा बैलेंस होने वाला है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो है ये क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स क्या होता है बताओ जल्दी से? क्रेडिट होता है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होने वाला है बताओ जल्दी से? ऑपोजिट होने वाला है, डेबिट होने वाला है। मेरे को पता समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट है तो कहाँ पे आने वाला है तुम्हारा? 250 परचेज में आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू रिटर्न कितना है? 250। टू रिटर्न 250 डेट में ऐसे करके डॉट डॉट दे दो। मेरे को पता समझ में आया? ये सर नो? ओके, नेक्स्ट वन। बी आर एंडोर्स 480। बी आर एंडोर्स आराम से आ जाते हैं, बी आर एंडोर्स आराम से आ जाते हैं हम लोग का। बी आर एंडोर्स कितना होगा जल्दी से बताओ? 480 आने वाले, कहाँ पे आने वाले बताओ? 480 बी आर एंडोर्स डेबिट साइड में आने वाला है, ठीक है। जैसे बीपी होता था वैसे हम लोग बी आर एंडोर्स लिखेंगे। अच्छा, बी आर एंडोर्स क्या डेटर्स में आता है? बी आर एंडोर्स डेटर्स में नहीं आता है बट क्रेडिटर्स में आता है। बट बी आर एंडोर्स रिजोनट सब जगह पे आता है, चाहे वो डेटर्स हो क्रेडिटर्स हो, सब जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल डिजोनट कहाँ पे आने वाला है? डेबिट साइड में आने वाला है ना या क्रेडिट साइड में आने वाला है बताओ? बीपी डिजोनट क्रेडिट साइड में आने वाला है बाय बिल्स पेबल डिजोनट, क्योंकि बिल्स जब मिला था मैं एक्सेप्ट किया था डेबिट साइड में किया था। तो बीपी डिजोनट कहाँ पे आने वाले हैं? तुम्हारा क्रेडिट साइड में आने वाला है। थ्री हंड्रेड। फिर क्या बोल रहे हैं? चेक डिजोनट सेम बाई साइड में, एंडोर्स भी आर डिजोनट बाई साइड में। बाई बैंक अकाउंट चेक डिजोनट। टू हंड्रेड बाई टोटल डेटर्स अकाउंट इंडोर्स भी आर डिजोनट। ठीक है, इंडोर्स भी आर डिजोनट कितना था? 240। ठीक है, तो इंडोर्स डिजोनट कितना था? 240। तो 300 200 240, 300 200 एंड 240, क्लियर? 300 200 एंड 240 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसके बाद डिस्काउंट
बी आर डिस्काउंटेड मेरा नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नहीं आता है। डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा 100, मेरे को डिस्काउंट मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव कर देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव। डेटस कम हो जाएगा ना डिस्काउंट रिसीव के कारण, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं सप्लायर से 10 रुपीज़, तो बाई इंटरेस्ट हो जाएगा, सप्लायर चार्ज कर रहे हैं। बाई इंटरेस्ट चार्ज करें तो हम लोग 10 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर कहाँ पे आने वाला है बताओ जल्दी से, 300। ये जो ट्रांसफर है 300 कहाँ पे आने वाला है, ट्रांसफर कहाँ पे आने वाला है जल्दी से बताओ। डेबिट साइड में ट्रांसफर आने वाला है, बिकॉज ये क्रेडिटर्स लेजर कर रहे हैं, तो टू टोटल कम हो जाएगा ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट ट्रांसफर। ट्रांसफर क्रेडिट साइड में किसका आता है, डेटर्स का आता है, क्योंकि डेटर्स जब कम हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्या दिया हुआ है, कहाँ पे आने वाला है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिटेड। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस हम लोग का आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। वेरी गुड शिप्रा, बाई बैलेंस सीडी 150। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके ट्रू बैलेंस सीडी कर देंगे, सम्स खत्म। मतलब कुछ नहीं, सेम सम ही है, बट यहाँ पे और भी इजी है, यहाँ पे डेटा क्रेडिट मतलब जनरल लेजर ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो टोटल करते हैं एक बार, टोटल कितना होने वाला है, 12,400 प्लस 19,000 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 10 प्लस 150 प्लस 32,300। माइनस 270 माइनस 18,500 माइनस 3,000 माइनस 250 माइनस 480 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 9,400 तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है। 9,400 तुम लोग का आंसर आ रहा है, क्लियर। ये हुआ तुम्हारा फ्रिक्शनल बैलेंसिंग का टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोग सिंगल एंट्री किए हो कॉलेज में उन लोग को समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल एंट्री में हम लोग को ये सब चीज़ बनाना होता है, क्लियर। इसीलिए हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये चैप्टर करने से मेरे को डेटर्स अकाउंट कैसे बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनेगा, ये मेरे को समझ में आ जाएगा, जो हम लोग अप्लाई करने वाले कहाँ पे, सिंगल एंट्री वाला चैप्टर में, ठीक है। सिंगल एंट्री चैप्टर में ये वाला कंसेप्ट भी आएगा, फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट भी आएगा, मतलब ये वाला चैप्टर होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में जाएंगे। दोनों हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या कर पाएंगे, सिंगल एंट्री आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सिस्टम में पढ़ने वाले जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग को पढ़ने में ईजी हो। कॉलेज में कुछ भी चालू कर सकते हैं, कॉलेज में कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, कोई कोई टीचर एक चैप्टर शुरू करेगा, कोई टीचर दूसरा चैप्टर शुरू करेगा, बट हम लोग सिस्टमेटिक वे पे पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉलेज का इंटरनल का एग्जाम जो भी होगा उसके लिए जो भी एग्जाम्स के लिए जो भी चैप्टर चाहिए वो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, वहां से देख के एग्जाम दे देना है। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ सबको ही, ओके। तो ये वाला सम आज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो।